Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is related to IPC. फटाफट हम आज का आईपीसी का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। पिछला मैं बिल्कुल रिवाइज नहीं करवाऊंगी, ना मैं टाइम वेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे ये है कि 10 मिनट से ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और उनको काफी लेंथी लग रहा है और वो कह रहे हैं कि मैम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जो है कम लेंथी वीडियो बनाइए और हमें क्रक्स बता दीजिए। चलिए हम देखते हैं डिफेंस बाय माइनर। माइनर का डिफेंस कब लिया जा सकता है? कोई बच्चा अगर कोई क्राइम कर देता है उसको किस प्रकार का डिफेंस लिया जा सकता है? सेक्शन 82 जो है वो डील करता है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। 7 साल से छोटी उम्र का जो बच्चा है अगर वो एक्ट कर देता है वो पूरी तरह से इम्यून है। नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स। 7 साल से छोटा बच्चा अगर कोई क्राइम कर देगा तो वो क्राइम जो ये माना जाएगा कि उसको पूरी इम्यूनिटी है। मान लीजिए एक कोई लड़का है ए, छोटा बच्चा है, और एक कोई बी है, मैन है, पूरा मेजर है, वो ये कहता है ए को कि बेटा आप ऐसा करो, सी का जो खाना है उसमें आप क्या मिलाया हो? जहर मिलाया हो। ए को नहीं पता, वो माइनर है, 7 साल से छोटा, उसको नहीं पता कि क्या है, ये मिला के आओ, वो जहर मिलाया था, जहर मिला सी की डेथ हो जाती है। तो ये जो है बी, इसको अबेटमेंट के लिए पनिश किया जा सकता है, लेकिन ए जो है पूरी तरह से इम्यून है, उसको किसी भी हिसाब से पनिश नहीं किया जाएगा। आगे है एक्ट ऑफ ए चाइल्ड। सेक्शन 83 भी बात करता है, इम्यूनिटी दे रहा है, लेकिन वो बात कर रहा है 7 से 12 साल के बीच के बच्चे की बात है। फिर ये देखा जाएगा कि क्या उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल था, क्या उसकी मैच्योरिटी लेवल थी। अगर वो मैच्योर है, वो इनकॉन्सिक्वेंसेस को समझ रहा है कि अगर मान लो उसने क्राइम किया, उसने चक्कू मारा, उसने मान लो कुछ गलत किया या किसी को ऊपर से धक्का दिया, तो एक आदमी जो है डेथ हो सकती है। अगर उसको ये मैच्योरिटी है तो उसके तहत जो उसको पनिशमेंट का कुछ प्रोविजन है। और वैसे भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 आया हुआ है। अगर कोई जुवेनाइल है, कोई बच्चा है जो 18 साल से छोटी उम्र का, अगर कोई ऐसा एक्ट कर देता है तो उसको जो है वहां पर उसके तहत भी पनिश जो है किया जा सकता है। उसके तहत भी उसको जुवेनाइल होम में रखा जा सकता है। तो जो शेल्टर होम है या कस्टडी होम है, जो भी है वहां पर रखा जा सकता है। सेक्शन 83 क्या कहता है कि नथिंग एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 immature understanding. Nothing is an offense which is done by a child above 7 years and 12 years. पहली कंडीशन, who has not attained sufficient majority, जिसके पास sufficient majority नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा है, जज नहीं कर पा रहा है कि जो वो एक्ट कर रहा है उस एक्ट का क्या ओकेजन है, क्या उसका रीजन हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर 7 ईयर्स की बात हो रही है, 7 ईयर्स ऑफ एज, नॉट अटेंडिंग द मेजोरिटी, नेचर एंड कंसिक्वेंसेस। ठीक है। सेक्शन 82 एंड 83 आईपीसी जो है इम्यूनिटी पूरी तरह से एक तरीके से छूट नहीं दे रहा, लेकिन इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है क्रिमिनल लायबिलिटी चाइल्ड ऑफेंडर की। दिस इम्यूनिटी पूरी तरह से बेस्ड है जुवेनाइल जस्टिस पर। कि जुवेनाइल किसको बोला जाता है? 18 साल से छोटी उम्र के बच्चे को जुवेनाइल बोला जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है जुवेनाइल जस्टिस के लिए, कि आर्टिकल 15(3) में स्पेशल प्रोविजन है बच्चों के लिए, 39E और F है। और आर्टिकल 15(3) प्रोवाइड करता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट, की ये आर्टिकल स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा अगर स्टेट बच्चों के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहता है या वुमेन के लिए बनाना चाहता है। आर्टिकल 39 कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बात कर रहा है। वो ये कहता है, क्लोज ई कहता है कि दैट द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट बेस्ड, कि इंट्रा आलिया कहते हैं जहां पर टेंडर एज जो है बच्चे की वो डिपेंड करेगी। इंट्रा आलिया मतलब जो भी अलग अमंग ऑल अदर्स बोला जाता है, इंट्रा आलिया का मतलब, तो उनमें से जो टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन है वो बेस नहीं करेगा। क्लोज ही कहता है कि किसी के लिए भी बना सकते हैं लोग। क्लोज एफ जो है वो स्टेपुलेट करता है, क्लोज एफ जो 39 का है आर्टिकल का, वो कह रहा है कि चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो क्या करें, हेल्दी मैनर में जी सके, और उनको फ्रीडम और डिग्निटी मिलनी चाहिए। और उनकी यूथ, उनकी जवानी के जो टाइम है, यूथ जब बड़े होंगे तो उस यूथ को प्रोटेक्ट किया जाए और एक्सप्लोइटेशन से बचाया जा सके, और मोरल और मटेरियल जो समाज की तरफ से अबंडन उसको छोड़ा गया उससे भी दूर किया जा सके। इंग्रेडिएंट्स, सेक्शन 82 का एक ही इंग्रेडिएंट्स है, दैट इंग्रेडिएंट्स इन एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। इसको आप डोली इन कैपेक्स भी बोलते हो। इसको क्या बोलते हैं हम? डोली इन कैपेक्स भी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी, अ चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स ऑफ एज गेट्स ए कंप्लीट डिफेंस, पूरा का पूरा छूट है एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, किसी भी प्रकार की क्रिमिनल लायबिलिटी से। द रीजन फॉर दिस इज दैट द प्रिंसिपल ऑफ डोली इन कैपेक्स, इसको डोली इन कैपेक्स के प्रिंसिपल पर है कि एक चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स ऑफ कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर एनी ऑफेंस बिकॉज ऑफ द अजम्पशन दैट, ये माना जाता है कि ही कैन नॉट ड्रॉ ए डिस्टिंक्शन, वह राइट और रॉन्ग के बारे में नहीं समझ पाता। लेकिन करंट पर्सपेक्टिव में देखें तो आजकल 2-2, 3-3 साल के बच्चों को भी नॉलेज होने लगी है।
इट वर्क्स अंडर द अजम्पशन दैट चाइल्ड जो 7 ईयर्स से छोटा जो बच्चा है लैक्स मतलब उसमें कमी होती है एबिलिटी की। किस एबिलिटी की कमी होती है उसमें एबिलिटी की कमी होती है। किस बात की एबिलिटी की? वो समझ नहीं पाता कि क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसका, कि जो वो एक्ट कर रहा है उसका क्या जो है सोर्स रहेगा, क्या उसका कंसिक्वेंस रहेगा। तो इसे जो है मेंसरिया की कैटेगरी में आप नहीं लेकर आ सकते। दिस इज अ कंप्लीट डिफेंस एंड कैन नॉट बी टेकन अवे इन एनी सर्कम। किसी भी तरीके से अगर आप कहो कि इसको पूरा डिफेंस नहीं, इसको छूट नहीं दी जानी चाहिए, रिबटेबल होना चाहिए, इसको कोई भी रिबट नहीं कर सकता। नो सॉर्ट ऑफ एविडेंस टू प्रूव दैट, कोई भी प्रकार का एविडेंस ये प्रूव नहीं कर सकता कि ये जो बच्चा है, एक सेकेंड, कोई भी ये नहीं कहेगा कि किसी प्रकार का एविडेंस नहीं देगा, कोई रिबट नहीं करेगा कि जो उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल थी। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए कि वो 7 साल से छोटा है। इंग्रेडिएंट्स क्या है? सेक्शन 83 के इंग्रेडिएंट्स भी एक मैक्सिम पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। दैट मैक्सिम इज मैलिशिया स्प्लेट। मैलिशिया मतलब मेलाइस, स्प्लिट्स आइटम मींस मेलाइस मेकअप फॉर एज, कि मेलाइस जो है, जो गंदगी है, जो बुराइयां है, वो किसी में एज के साथ साथ ही आती है। A child above 7 years of age but below 12 years, सबसे पहली कंडीशन ये है कि देयर इज ए पार्शियल डिफेंस। पार्शियल डिफेंस है, कंप्लीट डिफेंस नहीं है। ये बेस्ड है, प्रिंसिपल है, डॉली कैपेक्स पर बेस्ड है। डॉली कैपेक्स कहता है कि जो बच्चा है वो पूरी तरह से उसको छूट नहीं है। A child between 7 to 12 years is incapable of understanding, अगर वो समझ पा रहा है कि क्या उस एक्ट के नेचर था, क्या उससे परिणाम हो सकता है, तो इन ऑर्डर टू होल्ड अ चाइल्ड लायबल द प्रोसिक्यूशन नीड टू प्रूव, प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पहली बात तो जब क्रिमिनल मैटर्स होता है उसमें वैसे ही रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही प्रूव करना पड़ता है प्रोसिक्यूशन को, तो वही चीज इसमें प्रूव करनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में समझें, द प्रोसिक्यूशन नीड्स टू एस्टेब्लिश द फैक्ट, प्रोसिक्यूशन को ये तथ्य भी साबित करना पड़ेगा कि द चाइल्ड इन क्वेश्चन, जिस बच्चे को क्वेश्चन में लाया गया वो जानता था कि उसका एक्ट जो रॉन्ग है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। जो लायबिलिटी है, जो जवाबदेही है, वो पूरी तरह से उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ही डिपेंड करेगी। अब बात आती है मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। When a child is above 7 or 12, the liability is totally dependent, मैच्योरिटी पर डिपेंड करेगी, does not depend on age, एज पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि मेंटल कैपेसिटी पर डिपेंड करेगी। कि क्या है कि काउंसलर देखेगा, साइकोलॉजिस्ट देखेंगे कि क्या ये इसको पता था या नहीं था। A child, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, a child 11 years of age with no understanding of the nature, से पता ही नहीं, मान लो कोई 11 साल का बच्चा, से पता ही नहीं कि वो जो एक्ट कर रहा है उसकी क्या लायबिलिटी बनेगी। बट चाइल्ड वेट, अगर 8 साल के बच्चे को पता है कि ये हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है उस हिसाब से, जिस हिसाब से मैच्योरिटी लेवल है। द मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टेंस, जो मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग है बच्चे की, वो आसपास के सर्कमस्टेंसेस, आसपास के कंडीशन पर ही डिपेंड होगी। इन केस ऑफ कृष्णा भगवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, पटना हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि द अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस ड्यूरिंग द ट्रायल हैज अटेन्ड द एज ऑफ 7 years or at the time of decision, child that is the 7 years can be convicted if he is able to understand the nature of the offense। तो ये एक मुझे जजमेंट बिल्कुल सही नहीं लगा कि अगर बच्चे ने 7 साल की उम्र ट्रायल के दौरान ले लिया है या उसके बाद ले लिया तो उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग नेचर, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसका हाई है, ये जजमेंट मुझे ठीक नहीं लगा। बट इसमें एक लैंडमार्क केस है, हीरालाल मलिक वाला केस, इसमें लैंडमार्क केस है, इसको हमें करना है डिटेल में। ये तो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे डिसीजन भी कोर्ट्स देती है। हीरालाल मलिक में ये बात कही है, 12-year-old बॉय अलोंग विद 2 other people was convicted for murder, एक पर मर्डर के लिए उसको लायबल किया गया। हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया चाइल्ड को अंडर सेक्शन 326 ग्रीवियस हर्ट के लिए, आईपीसी ऑन द सर्कमस्टेंसेस जो थे। द 12 years old had struck the neck of the deceased, उसने क्या किया, तलवार से जो है डिसीज की नेक को काट दिया था और वहां से भाग गया था। हालांकि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था जो ये कहता था कि उसका मैच्योरिटी लेवल जो है वो नहीं है और उसका क्या एक्ट हो सकता है। तो कन्विक्शन जो है 326 आईपीसी के तहत उसकी अपहेल्ड कर दी गई। इन सी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हाउस ऑफ लॉर्ड का केस है, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। इट वॉज हेल्ड दैट चाइल्ड एज बिटवीन 10 and 14 years इज डोली इनकैपेक्स, बच्चा जो है 10 से 14 साल के बच्चे को भी हम डोली इनकैपेक्स में लेके आ सकते हैं, क्योंकि डोली इनकैपेक्स के अंदर इसलिए कह रहा है क्योंकि वो रिबेटेबल है। उसको डोली इनकैपेक्स में लेके आया गया कि वो पूरी तरह से इम्यून है, बट वो रिबेटेबल है, पॉजिटिव एविडेंस उससे रिलेटेड दिया जाएगा, तो वो जो है उसको डोली इनकैपेक्स से निकाल दिया जाएगा। अब बात आती है बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है। सेक्शन 105 जो साफ तौर पे कहता है बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज कम विद एक्सेप्शन, मान लो एक्यूज एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है पूरी तरह से एक्यूज पर होगा। वन पर्सन इज एक्यूज ऑन ऑफेंस, जब एक व्यक्ति जो है किसी ऑफेंस का एक्यूज है, और द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्टेंस है उसकी
वो पूरी तरह से इस बात पर प्रूव करेगी कि क्या वो एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा, और विद इन एनी स्पेशल एक्सेप्शन और प्रोवाइजो, क्या वो स्पेशल एक्सेप्शन और प्रोवाइजो में आता है, कंटेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ द सेम कोड, और उसी सेम कोड के अंदर, और एनी अदर लॉ, कहीं भी उसको अगर कोई डिफेंस मिल रहा है तो कोर्ट ये प्रज्यूम करेगी, कोर्ट इस बात को प्रज्यूम करेगी कि द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट को प्रज्यूम करना पड़ेगा, शैल प्रज्यूम, तो प्रूव करना पड़ेगा लाइज ऑन अक्यूज्ड पर पूरी तरह से लाई होगा। तो इस तरीके से आज का जो हमारा ये है माइनर के रिगार्डिंग जो डिफेंसेस है वो हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिल जाए। बार बार रिवीजन करते रहिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। और कोरोना का इशू फिर से बढ़ना शुरू हो गया है तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।